यांत्रिक ऊर्जा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है यांत्रिक ऊर्जा? कि इसमें कोई भी पार्टिकल है, वस्तु है, उस वस्तु की तीन प्रॉपर्टी के कारण जो ऊर्जा स्टोर रहेगी ना, उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टी? स्थिति, गति और विन्यास। विन्यास मतलब डायमेंशंस। ठीक है, उसके कारण जो ऊर्जा निहित रहेगी वो कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा। दो टाइप की रहेगी ये। ठीक है, पहला नंबर क्या लिखोगे आप? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। केवल नाम लिख दो। मैकेनिकल एनर्जी आर टू टाइप ऑफ दैट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। अब नीचे की लाइन से थोड़ा डिटेल करेंगे इसका अपन। जिसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। हम इसी में कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो नीचे काइनेटिक एनर्जी हेडिंग लिख लो आप। उसमें डैश लगाने के बाद क्या रहेगा परिभाषा इसकी? कि किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। करेक्ट है ना? सिंपल परिभाषा है। किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, कैसे दर्शाओगे इसे? के या तो आप के ई से दर्शा दो, या फिर एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv², ऐसा फार्मूला लिख लो। ये अपने को डिराइव भी करना है। अब इसके लिए डेरिवेशन करना है अपने को काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसमें लिखो, माना स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल वी वेग से गतिमान है। जब वस्तु पर कैपिटल एफ बल आरोपित किया जाता है तो आरोपित किया जाता है तो वस्तु कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। ये सेंटेंस अपने को नॉर्मली समझ में आ रहा होगा। कोई भी पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन में है, गतिमान है। अब उसको रोकना है आपको, तो रोकने के लिए आपने उस पर ब्रेक लगाए। मान लिया जाए वाहन की अगर बात करें, व्हीकल की, तो ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने से कुछ समय चलकर वो रुक जाती है। तो कौन सा त्वरण उत्पन्न हुआ उसमें? मॉडरेशन वाला, मंदन वाला। अरे त्वरण दो प्रकार के होते हैं ना, वेग परिवर्तन में वृद्धि हो तो वो त्वरण, और कमी हो तो मंदन होता है, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास गति के द्वितीय नियम से, सिंपल है ये, सेकंड वाला नियम। अब गति का जो सेकंड नियम है, एफ बराबर एम ए होता है। जहां माइनस लिख रहा हूं मैं, क्यों? ये मैं नेगेटिव भी, जहां ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? मंदन को दर्शाता है, मॉडरेशन। मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण मंदन को दर्शाता है। ठीक है ना? यहां से मुझे ए का वैल्यू चाहिए, तो माइनस में एफ बाई एम ए में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये चीज हो गई है। अब यहां पर आप देखो, ए मतलब मॉडरेशन ऋणात्मक, यानी कि थर्ड वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, अब गति का कौन सा तृतीय समीकरण? तीसरे समीकरण से। ठीक है, बोलो शिवानी, तीसरा समीकरण क्या है? v² बराबर, मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा है, 2as। ठीक है ना? देखना, क्योंकि आपने क्या बोला, कुछ दूरी चलकर रुक जाती है गाड़ी, तो v बराबर तो 0 हो गया, अंतिम वेग तो 0 हो गया। और बाकी, और समीकरण 1 से, कहाँ है एक? ये लो, 1 से बस मान रखो इसमें, तो 0 की घात 2 u²,
टू, ए की जगह क्या लिखूं, एफ बटे कौन, माइनस के साथ या माइनस छुपा हुआ है, ओके। और ये ऐसे, बस इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ पर इसको देखना भैया, बराबर में ये तो जीरो बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये टू एफ बटे में एम इंटू में एस। अब मैं यहाँ पर ये पूरा जो वैल्यू उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं, एफ के बटे में एम इंटू एस, और यहाँ यू स्क्वायर है ही सही। बोलो एफ इंटू एस यही रखा, और ये दो बटे में गया तो एक बटा दो, एम उधर गया तो एम यू स्क्वायर, ठीक है। एफ मतलब बल, फोर्स है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्या है, विस्थापन, बल गुणित विस्थापन को क्या बोलते हैं, ओके। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कार्य हो जाएगा, कार्य को काय से डिनोट करते हो, ओके। ये वैल्यू ऊपर की साइड अप्लाई कर रहा हूं, एफ इंटू वर्क इज इक्वल टू 1/2 एम यू स्क्वायर, या फिर फाइनल वेलोसिटी हो तो आपके पास W इज इक्वल टू क्या, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। यही किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, सॉरी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या लिखोगे, यही किया गया कार्य वस्तु में, वस्तु या फिर वाहन जो भी है, वस्तु में कौन सी, काइनेटिक गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाता है। अर्थात करके क्या लिखने वाले हो आप, कुछ भी नहीं वैल्यू रख दोगे, इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ, यानी कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक 1/2 एम वी स्क्वायर